औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में माहाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है कि आपका फरवरी 2026 कैसा गुजरेगा, कौन सी तब्दीलियां आएंगी, कौन सी ऐसे चेंजिंग्स हैं जो आपके लिए होती नजर आ रही हैं। साल 2026 का दूसरा महीना फरवरी एक्वेरियस सीजन की जानिब इशारा है और एक्वेरियस सीजन जो है वो बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके सफरी वाइब्स हैं। अपने मकासद को हासिल करने के लिए आप कुछ पॉजिटिव चीजों का इंतखाब करते नजर आएंगे। दूसरी जानिब इसमें यह भी कहा जा सकता है कि आपको अपने कैरियर के ऊपर भी तवज्जो देनी है। ये तवज्जो के साथ आगे बढ़ने का महीना है और इस दौरान आप हर चीज हर काम बामायनी सोच समझ के और अपने रास्ते का सही तरह से इंतखाब करते नजर आएंगे और बहुत सारी चेंजिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ना सिर्फ मसरूफ रहेंगे, कामयाबियां भी आप अपने गले लगाते नजर आएंगे। ओवरऑल बताता चलूं पहले कि ये महीना यहाँ पे आप पहले से ज्यादा जिम्मेदार और एक बहुत सारी चीजें, आपका माइंड सेट जो है वो चेंज होता हुआ खुला होता हुआ नजर आएगा और इस दौरान बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। और जैमनाई खवातीन हज़रात सफर के मंसूबों ने नए बातचीत जो है मवासलात हैं, ये सारी चीजें आपको खतरात मोल लेने की जानिब इशारा कर रहा है कि आपने आगे बढ़ना है, रिस्क लेकर आगे बढ़ना। जब आप रिस्क लेकर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आपकी कामयाबियां जो हैं वो बढ़ती नजर आएंगी। मार्स पूरा महीना एक्वेरियस में रहेगा और इस दौरान खास तौर पर वो लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए उनकी तरक्की जो है उनके इर्द गिर्द चलती नजर आएगी और कामयाबी के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। बहुत सारी चीजों के ऊपर तवज्जो देनी है, तवज्जो के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए फरवरी आपके कैरियर को स्मार्ट पोजीशन से स्मार्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करता नजर आ रहा है और इस दौरान वाज़े मवासलात जो हैं, वाज़े गुफ्तगू जो है वो आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आगाज में कि जी उसके ऊपर आपको फोकस करना है, तवज्जो करनी है और उन चीजों के ऊपर जब आप महारत हासिल करते हैं तो फिर बहुत तेजी से आप तरक्की करते हैं। यहाँ पे मार्स आपको कैरियर हाउस के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी देगा। आप अपने साथ जुड़े वर्कर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ जुड़ना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा और इस दौरान कुछ लोग बैन अक़वामी सफर या ऐसी चीजों के ऊपर ना तब्दीलियां होती नजर आएंगी। फर्स्ट फेज के अंदर देखा जाए फरवरी के पहले महीने में तो आपके कोई इंटरव्यूज वगैरह हैं या आपकी कोई छोटी मोटी टेक्निकल वर्कशॉप्स वगैरह हैं वो आप करते नजर आएंगे और आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये महीना आपके कैरियर के अंदर आगे बढ़ने के रास्ते खोल रहा है और वो रास्ते आपके लिए यकीनन लंबे अरसे तक कामयाबी लेकर आएंगे और वो कामयाबी आपके लिए पॉजिटिव होगी। और इस दौरान बहुत सारे नए आइडियाज, मरकरी की पोजीशन जो है वो इस जानिब इशारा करेगी कि आपके नए आइडियाज जो हैं वो आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगे। तो यहाँ पे आपको चीजों की तफसीलात की तस्दीक करनी है और इन तस्दीक शुदा चीजों को आगे लेकर बढ़ना है और फिर देखें आपकी कामयाबी का जो तनासब है वो काफी बढ़ता नजर आएगा। अवाम के अंदर, सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों के साथ मिलन जुलन जो है वहां पे भी आप अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते नजर आएंगे। वो सलाहियतें आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होंगी और कामयाबियां मिलती नजर आएंगी। और इस दौरान आपका एतमाद जो है वो आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गौर फिक्र करना है। दूसरी जानिब सैटर्न की पोजीशन जो है मुस्तकिल बुनियादों पर 15 फरवरी को सैटर्न जो है एरीज में परमानेंटली आ जाएगा। तो वहां पे आपको अपनी चीजों के अंदर, अपने अहदाफ के अंदर संजीदगी लेकर आनी है, नज्म जब्त लेकर आना है। जब आप नज्म जब्त लेकर आएंगे, संजीदगी लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आपके मैटर
सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। और इस तरह कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने कैरियर सीजन में, क्योंकि एक्वेरियस सीजन चल रहा है और आपके कैरियर के अंदर स्पॉट लाइट रखता है और आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, तो यहाँ पे तवज्जो की जरूरत है। और ऐसे प्रोजेक्ट का इंतखाब करें, ऐसे कामों का इंतखाब करें जो आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित हों, आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आए और इसमें आप मसरूफ रह सकें। फारिग औकात, वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अपने माइंड को बिजी रखें और अपने मन के अंदर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग रोशन करें। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे आपको गैर जरूरी अखराजात को कवर अप लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो जुपिटर की पोजीशन है ना, वो आपको बजट साजी में तवील मुद्दती फैसलों को मजबूत करने की जानिब इशारा देगी। और यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस भी करेंगे और वो फोकस आपके लिए कामयाबी लेकर आएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी जो समाजी मंसूबे हैं उनके ऊपर बड़ा सोच समझ के साथ, तवज्जो के साथ, चेक एंड बैलेंस के साथ एक्सपेंस करना चाहिए। और उसके बाद अपने इख्तियारात का मुआजना करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर यकीनन आपके लिए कामयाबियां भी आएंगी। और बगैर पेपर डॉक्यूमेंट्स कोई भी आप कर रहे हैं वर्कआउट, तो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उसमें शामिल हैं, जबानी कलामी जो वादे हैं, प्रोमिसेस हैं, उनसे अवॉइड करें। पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको तवज्जो की जरूरत है। अगर आप पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तवज्जो देते हैं तो यकीनन आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। उसके बाद आपको बज़ाहिरन अपनी घर की तज़ीन और आइश पे खर्चा करना पड़ सकता है, अपनी सेहत की आराम या फिर इस तरह की चीजों के ऊपर अखराजात करते नजर आएंगे। कैरियर हाउस के ऊपर भी एक्सपेंस होंगे, ट्रैवलिंग पे हो सकता है। तो यहाँ पे आपने अपनी बजट को मैनेज करना। जब आप अपने बजट को मैनेज करेंगे, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपके हक में होती नजर आएंगी। और माली साख जो आपकी फाइनेंशियल चीज है, आपकी जो बजट है, उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैनेज करें, गैर जरूरी अखराजात खत्म करें, अपने नज्म ज़ब्त लेकर आए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। जब आप तसलसल पर वजाहत का इंतखाब करते हैं तो यकीनन कामयाबी आती है, और फिर आप पहले से ज्यादा अपने आप को अमीर भी महसूस करेंगे। आप कहेंगे कि जी मैंने अपनी चीजों को रिकवर अप किया है, और आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं जी पर्सनल मैटर्स के ऊपर। मोहब्बत है या शादीशुदा जिंदगी है, तो उस दौरान आप फरवरी के आगाज में थोड़ा सा संजीदा होते नजर आएंगे, और कभी कभी जिंदा दिल होना और अपने रोमांस को जगाना, ये आपकी जिंदगी के लिए बेहतरी चीज लेकर आएगा। तो इसमें छोटे मोटा कोई सफर हो सकता है मियाँ बीवी का अपनी फैमिलीज के साथ, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पे मुख्तसर सफरी सरगर्मियां, कोई छोटी मोटी आउटिंग्स वगैरह हैं, वो आपको, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को, आपके रिश्तों को निखारने में मेन किरदार अदा करेंगी, और इस दौरान बहुत सारी चीजें आपके हक में बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद एक को दूसरी का जगह दे, एक दिन के बुजुर्ग अपने रिश्तों को, अपनी अहबाब को जो है जगह देना शुरू करें, रिस्पेक्ट देना चाहिए। जब आप इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे मैटर्स जो हैं वो सॉल्व कर जाएंगे। और इस दौरान एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, जेमिनी खवातीन औजार को अपने लहजे को जो है ना बेहतर करना है, क्योंकि कभी कभी आपका लहजा जो है वो आपके लिए बहुत सारी परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे जो पोजीशन है ना अतारद की, वो इस बात की जानिब इशारा है कि आपको अपने जज्बात के अंदर नरमी लेकर आनी चाहिए, और वो नरमी आपके लिए यकीनन फायदेमंद साबित होगी और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और उसके बाद विनस की पोजीशन से आपके जो तल्कात हैं, आपकी मोहब्बत जो है वो मजीद मजबूत होगी और मौसम खुशगवार हो जाएगा। जो पुरानी आपस में दूरियां चल रही हैं, इख्तलाफात चल रहे हैं, वो यहाँ पे सॉल्व होते नजर आएंगे। तो जेमिनी को जो है ना, मैं यही कहूंगा कि हिम्मत और हौसले के साथ पुरजोश रहें, पॉजिटिव रहें, अपने रब से जुड़े और उलझनों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दिल लगी के कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको उलझन का बायस बना सकते हैं। तो उस उलझन से निकलें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है वो मन में रोशन करें, यकीनन कामयाबी मिलेगी। उसके बाद खानदानी मैटर्स में देखा जाए तो फरवरी में आपके खानदानी मैटर्स के अंदर बहुत सारी मसरूफियात होंगी। कुछ चीजें, कुछ मामलात को मतवाजन करने के लिए खानदान को तवज्जो की जरूरत हो सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, तवज्जो देनी है और रिश्तों को समझना है। और उसके साथ साथ अगर कुछ आपकी प्रॉपर्टीज के मैटर्स चल रहे हैं खानदान के साथ,
یا کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں تو ان کو منصوبہ بندی کریں، پیپر ورک کریں، پیپر ورک کر کے آپ ان معاملات کو بڑا آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ کسی کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں۔ جب آپ کسی کو اپنے اوپر مسلط کر لیں گے، حاوی کر لیں گے، تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو یہاں پہ دوسری جانب دیکھا جائے وینس کی پوزیشن سے آپ کے بہن بھائی والدین ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور بہت ساری معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہیلتھ کی جانب، صحت کے اوپر۔ صحت میں دیکھا جائے تو آپ کو اپنے اعصابی نظام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جیمنائی جو ہے آپ کی صحت کا انحصار جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے پوزیشنز ہے، پلینٹ پوزیشن جو ہے ایکویریس سیزن کے اندر جو ہے وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پازیٹیو رہنا ہے اور اپنی نظم و ضبط، اپنے اعصابی نظام کو بیلنسڈ رکھنا، کیونکہ مارس کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی بے چینی بڑھا سکتی ہے۔ اور اگر آپ بہت سارے منصوبے بنا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، تو اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنی نیند، ہائیڈریشنز اور کھانے کے جو معاملات ہیں ان کو وقت کے اوپر آپ نے کرنا ہے۔ کھانا اپنا وقت پہ کھائیں، بے وقت کھانا کھانا جو ہے وہ آپ کی معدے کو خراب کر سکتا ہے، آپ کے لیے نظام کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمر درد اقرب کے دوران آپ کے پیٹ یا پھر نظام میں کچھ رد و بدل جو ہے وہ کچھ پرابلمز آ سکتے ہیں، تو اس دوران آپ کو اپنا کھانا سادہ رکھنا چاہیے، تازہ پھل، تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، اور ارلی مارننگ ننگے پاؤں کا گھاس پر واک کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں اور آپ واک کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑا پازیٹیو فیل ہوگا اور پازیٹیوٹی لے کر آئے گا اور بہت سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر اگر آپ توجہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے ہیلتھ ایشوز کو ریکور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سفری معاملات ہیں، تو یہاں پہ آپ کے لیے کاروباری سفر جو ہے وہ کامیابی لے کر آئے گا، تقریباً مکمل طور پر آپ کے بزنس، آپ کے کاروبار کو سپورٹ کرے گا۔ اور اکیلے سفر پہ جائیں تو تھوڑا سا کوشش کریں، روڈ ایلیمنٹ کے اوپر تھوڑا سا صدقہ وغیرہ کریں اور احتیاط کے ساتھ۔ مشرق کی سمت آپ کے لیے فروری میں بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ریمیڈیز کی جانب۔ فروری 2026 کے لیے جو ریمیڈیز ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں آپ کو جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے، نماز مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور اپنی نیگیٹیوٹی کو روزمرہ جو آپ کے معمولات کے اندر نیگیٹو انرجی ہے اس کے لیے آپ کو جو قرآن کریم کی آخری 3 سورہ مبارکہ ہیں، جن میں سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاق ہے، سورہ والناس ہے، ان کی تلاوت کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں اعظم جو آپ کے لیے ہوگا وہ ہوگا یا علیمو کا ورد کرنا، آپ کے جو سوچنے اور دیکھنے کی اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرے گا اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد کچھ نمبرز ہیں جو آپ کے لیے فروری 2026 میں جیمنائی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، ڈیٹس کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، ویسے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے 5 فروری ہے، پھر 7 فروری ہے، پھر 8 فروری ہے۔ یہ نمبرز جو ہیں آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ خوش قسمت رنگ ہیں، جو رنگ آپ کو سوٹ کریں گے ان میں سب سے پہلے گرین کلرز کے شیڈز ہیں، پھر یلو کلرز کے شیڈز ہیں، پھر جو ہے آپ کے لیے سلور کلر کے شیڈز جو ہیں وہ آپ کے لیے خوشبخت ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیم سٹون کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو درہ نجف پہننا چاہیے، مون سٹون پہننا چاہیے، ایمیتھسٹ۔ یہ 3 سٹون بتانے کا مقصد ہے آپ کے پاس جو اویل ہے، اگر آپ کو نہیں مل رہا اور آپ کی پہنچ سے دور ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر آپ پہن لیتے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ہفتے والے دن سیٹرن کی ریمیڈیز آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اس میں کیا کرنا چاہیے کہ گرم کپڑے سیاہ رنگ کے، بلو کلرز کے، کالے تل، کالے چنے، چائے کی پتی، یہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا بدھ والے دن گرین کلر کی مونگ ثابت مونگ وہ صدقہ کرنی ہے، اور اسٹیشنری کا سامان صدقہ کرنا ہے۔ اپنے گھر کے اندر روزانہ 7 منٹ کا دورانیہ نوٹ کر کے چراغ جلائیں، اور وہ چراغ جو ہے وہ آپ کے دل اور آپ کے من، آپ کے دماغ کو روشن کرے گا، آپ کے گھر کو نیگیٹیوٹی سے دور کرے گا، اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں۔ اپنے گھر کے اندر اسماء پینتن پاک جو ہیں وہ ضرور آویزاں کریں۔ امید واسق ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔